परम प्रेमाय श्री ठाकुर मौर्य, जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री दादा। आज की भरोसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार का सभी समस्तों के चरण में अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा कि कलियुग में दान। कहा जाता है कि कलियुग में दान एकमात्र धर्म है। इसका अर्थ क्या है, ये ठाकुर जी से पूछा गया। ठाकुर जी ने कहा कि दान नाना प्रकार का होता है, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, ज्ञानदान, आश्रयदान एवं धर्मदान इत्यादि। कलियुग में दान ही धर्म है। इसका अर्थ, जैसा कि मैं समझता हूँ, इस युग में आदान प्रदान एवं विनिमय, विज्ञान के कारण एक देश दूसरे देश से अलग नहीं रह सकता है। जब अलग नहीं रह सकतेगा तब आपस में लेना होगा एवं देना होगा, जिससे सभी समुद्री के पथ पर चल सके। याजन अर्थ भी तो मैं यही कहता हूँ कि धर्म दान है, यज्ञता दान है। इस दान को छोड़कर स्वार्थंध होकर चलने पर मनुष्य अचल हो जाता है। वर्तमान युग की क्यों सभी युग में अचल हो जाता है। ये आलोचना जो हम कर चुके हैं, इसका आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड दिनांक 10/3/1945 में शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, ये दान के बारे में, इसके मैं आलोचना करना चाहता हूँ। तो वेद कहता है कि अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान से सारे दान इंसान का पुण्य का भागी बनाते हैं। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आश्वस्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह की लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। दान का महत्व क्या है? दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हमने केवल धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। दान करने से ग्रह की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिषों की जानकारी की मानो तो अलग अलग वस्तुओं के लिए जो दान अलग अलग समस्याएं दूर होती है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। कोई बार गलत दान से अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम से जूझ सकते हैं। कि ज्योतिषों के जानकारी की मानो तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और हजारों हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। तो ये दान के बारे में मैं जो आज आलोचना किया, तो ये दान के बारे में आपको कैसे लगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे नई नई बात, एक धर्म शास्त्र और ठाकुर जी का मिलाप, ये मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग अच्छी तरह समझ पाएँ। इसी वजह से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिसके बारे आप लोगों के पास पहुँचा सकता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।